नमस्ते। आप सबका मैं कविता गुप्ता नवरात्रि स्पेशल में पीएमसी हिंदी के इस सुंदर प्रोग्राम में और आज के इस खास दिन बहुत 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 स्वागत करती हूँ। आप सबको मेरा आत्मवंदन। और आप इसके साथ ही हमारे गुरु ब्रह्म ऋषि पितामह पत्री जी को, महादेव बाबा को नमन करती हूँ। प्रभु श्री राम, माता सीता और वीर भक्त हनुमान की उस असीम प्रेममयी ऊर्जा को कोटि कोटि नमन करती हूँ, जिसने इस संपूर्ण सृष्टि को एक सुंदर अलौकिक प्रेम के धागे में पिरो रखा है। आज अष्टमी के इस सुंदर दिन मैं आप सबका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे आप तक सीतायन पुस्तक के कुछ प्रेरक रोचक प्रसंग प्रस्तुत करने का ये सुंदर अवसर मिला है। मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि आप तक इस किताब के कुछ मुख्य अंग प्रस्तुत कर पाऊँ, जिससे वो किताब जब आप पढ़ें तो भी आपके लिए रुचिकर बनी रहे और इसके साथ ही हमारी इस कहानी को एक सुंदर दिशा भी मिलती रहे। इसके साथ मैं आपको सारी कहानियाँ नहीं सुनाने जा रही हूँ दोस्तों। ये किताब आपको शीघ्र ऑर्डर करनी है, मंगानी है, पढ़नी है, क्योंकि यहाँ मैं सिर्फ इस कहानी के कुछ ही अध्याय ले रही हूँ। इसके बाद की कहानी जो अयोध्या वापस लौटने के बाद की कहानी है, जहाँ बहुत सुंदर उत्तरकांड जैसे हमने रामायण में पढ़ा था, यहाँ इसको एक नया सुंदर स्वरूप दिया गया है। किस प्रकार माता सीता अपने जुड़वा पुत्रों लव कुश का लालन पालन करती हैं आश्रम में, उनको किस प्रकार की शिक्षा देती हैं, उनको किस प्रकार प्रेरणादायक कहानियाँ सुनाती हैं। वो कहानियाँ जो आज हर माता को अपने बच्चों को सुनानी चाहिए, जिससे वो जाने कि कितना हमारा संस्कृति, हमारी परंपराएं, हमारा इतिहास कितना गौरवशाली था। ये बात हम सबको बता सके कि किस प्रकार हम रघुवंशी भारतवर्षी प्रभु श्री राम की संतान हजारों सहस्त्राब्दियों के पश्चात भी उनके उस ज्ञान को, उनके उस प्रेम को आज भी उनकी एक मशाल जलाकर रखे हैं, उस प्रेम की मशाल को जलाकर रखे हैं। अपने उन बच्चों को हम ये सिखाएं, उन्हें भी पढ़ाएं, उन्हें भी इसकी कहानियाँ सुनाएं। और मैं पूरे विश्वास के साथ ये बात कह सकती हूँ दोस्तों, जब हमारी संतानें, हमारे बच्चे, हमारा आने वाला भविष्य इस सुंदर स्वाध्याय को पढ़ेगा, ध्यान करेगा, ज्ञान अर्जित करेगा, तो उस सुनहरे युग की जिसकी परिकल्पना, जिसकी नींव स्वयं प्रभु श्री राम ने रखी थी, जिसका सपना उन्होंने देखा था, इस बदलते हुए काल के साथ उस सुनहरे युग की स्थापना में हम भी अपना योगदान दे सकेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं आज की इस कहानी के अगले एपिसोड में। यहाँ हम जानेंगे रामायण के, सीतायन के सबसे खास, सबसे महत्वपूर्ण प्रभु राम के परम सेवक हनुमान जी की एंट्री। यहाँ हम जानेंगे किस प्रकार हनुमान माता सीता को आकर प्रभु राम का संदेश देते हैं। तो चलिए सुनते हैं यहाँ से इस कहानी का आगे का हिस्सा। माता सीता अशोक वाटिका में ध्यान मग्न होकर बैठी हैं। मंदोदरी को उन्होंने अपना संदेश दिया है, मंदोदरी से उनकी बात हुई है। इसके बाद वह स्वयं आत्ममंथन करते हुए पुराने स्मृतियों के साथ, कुछ ध्यान के अनुभवों के साथ निश्चित रूप से आराम से एकाग्र चित्त के साथ प्रभु राम के ध्यान में तन्मयता से बैठी हैं। तभी अचानक उनको ऐसा महसूस होता है कि जैसे कोई उनके समीप आ गया है। और जब वो आँख खोलकर देखती हैं तो देखते के साथ वो यकायक पहचान जाती हैं कि ये कोई और नहीं, महादेव के अवतार हैं। और वे आगे बढ़कर उनके चरण स्पर्श करना चाहती हैं और हनुमान उन्हें रोक देते हैं। कहते हैं, माता मैं तो आपका भक्त हूँ। और सीता माँ कहती हैं, ये भला कैसे संभव हो सकता है, आपको मैं अपने भक्त के रूप में स्वीकार कर ही नहीं सकती। हाँ,
अपने पुत्र के रूप में स्वीकार अवश्य कर सकती हूँ। यह सुनकर हनुमान मंद मंद मुस्कुराने लगते हैं। कहते हैं, हाँ माता, मैं आपका पुत्र हनुमान ही तो हूँ। और ये कहकर वे उनके चरण स्पर्श कर लेते हैं और प्रभु राम की मुद्री अंगूठी अपने हाथ से निकालकर माता सीता को दे देते हैं। जैसे ही माता सीता प्रभु श्री राम की उस मुद्री को अपने हाथ में लेती हैं, उसे झट पहन लेती हैं और प्रसन्नता से उनकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो संपर्क जो प्रभु राम के साथ इतने दिनों से टूट गया था, उस अंगूठी को धारण करते के साथ ही वह संपर्क जुड़ जाता है और वह प्रभु राम के हृदय की धड़कन को सुन पाती हैं और उनके साथ में होने के एहसास को पुनः स्थापित कर पाती हैं। उनका हृदय बहुत खुश हो जाता है। वो हनुमान जी से पूछती हैं कि हनुमान, आपने किस प्रकार मुझे ढूंढा? ये जगह तो एकदम वीराने में अलग बहुत दूर है, आप यहाँ तक कैसे पहुँचे? तो हनुमान जी कहते हैं, माता, आपके कण कण से, आपके रोम रोम से प्रभु राम का नाम वातावरण में चारों ओर गूंज रहा है। क्या आप उसे अनुभव नहीं कर पा रही? आपके रोम रोम से प्रभु श्री राम का संगीत पूरे वातावरण को संगीतमय बना रहा है। उनका नाम चारों ओर गूंज रहा है। ये सुनकर माता अति प्रसन्न होती हैं और झट अपने जूड़े से अपने एकमात्र आभूषण को, जिसे वो पहन कर के आई थी, वो निकाल कर हनुमान के हाथ में देती हैं और कहती हैं, ये आप श्री राम को दे दीजिएगा ताकि वे भी जान सकें कि उनकी सीता पूर्णतः सुरक्षित है। इसके बाद हनुमान जी कहते हैं, माता, आपने इतने दिनों से कुछ भी खाया ना होगा, क्या इस बगीचे से सुंदर फल तोड़कर मैं आपके लिए ले आऊं, यदि आप आज्ञा दें? माता सीता मुस्कुराकर कहती हैं, पुत्र हनुमान, मैं तो जब तक श्री राम नहीं आएंगे कुछ भी नहीं खाऊंगी, किंतु आप मेरे बदले भी जितना भर चाहें उतना भरपूर पेट भरकर खा लीजिए। और यह सुनकर मुस्कुराकर वे पेड़ के ऊपर डाली पर उस छोटे से सफ़ेद पक्षी को देखकर मुस्कुरा उठती हैं और वह पक्षी भी एक डाल से दूसरी डाल पर कूदकर अपनी खुशी का प्रत्युत्तर देता है। यह देखकर हनुमान भी मुस्कुरा उठते हैं और कहते हैं, अब मैं समझा इतनी लंबी इस कैद की अवधि में आपका साथी कौन था। और ये सुनकर माता भी मुस्कुराती हैं और हनुमान उस अशोक वाटिका में, उस वन में फलों को स्वाद लेकर, फलों को खाकर तृप्त होकर स्वयं को रावण का बंदी बनवाकर रावण की सभा में पहुंचते हैं। उनको जाने से पूर्व माता सीता कहती हैं कि पुत्र हनुमान, इस युद्ध में बहुत जान हानि होगी, बहुत हजारों लोग मर जाएंगे और मैं नहीं चाहती कि ऐसा हो। आप तो देवों के देव महादेव के अवतार हैं, क्या संभव नहीं आप इस पृथ्वी को इस संकट से मुक्त कर सकें? आप रावण के हृदय में प्रवेश करके उसको उसके वास्तविक स्वरूप की याद दिलाकर इस युद्ध को टाल सकें। उनकी बात सुनकर हनुमान कहते हैं, माता, मैं अवश्य कोशिश करूंगा। यदि संभव हुआ और रावण मेरी बात सुनने के लिए तैयार हुआ तो अवश्य मैं प्रयत्न करूंगा कि यह युद्ध टल जाए। और यदि उसने अहंकार त्यागने से इनकार किया तो लंका का विनाश आरंभ हो जाएगा और उस विनाश की मशाल मैं ही जलाऊंगा, ये मुझसे ही आरंभ हो जाएगा। ये कहकर हनुमान वहाँ से विदा लेते हैं और रावण के दरबार में पहुँच जाते हैं। वहाँ उन्हें देखकर रावण और उसके दरबारी उनका बहुत मजाक बनाते हैं, उन पर ठहाके लगाकर हंसते हैं। कहते हैं, ये वानर वाला कहाँ से आ गया, और उनके अंग वस्त्र में आग लगाने की कोशिश करते हैं। रावण बोलता है, देखो तो कहाँ है इस वानर की पूंछ, चलो इस पूंछ पे आग लगा दो। किंतु वो ये नहीं समझ पाता कि वो किससे बात कर रहा है। वो नहीं जानता अहंकारवश वो स्वयं महादेव का तिरस्कार कर रहा है, जिनका वह स्वयं भक्त था। कहते हैं ना, विनाश काले विपरीते बुद्धि। उसका पुत्र स्वयं आगे बढ़कर हनुमान की पूंछ पर आग लगाने की भरसक कोशिश करता है, किंतु सफल नहीं हो पाता जब तक स्वयं हनुमान अग्निदेव को आज्ञा नहीं देते। हनुमान मंद मंद मुस्कुराकर अग्निदेव का आवाहन कर मन ही मन फुसफुसाए। उन्होंने कहा, अग्निदेव, लंका को पावन करने का शुभारंभ कीजिए। और इस प्रकार हनुमान जी की पूंछ में
आग लग गई और उन्होंने लंका की खास प्रशासनिक इमारतों में आग लगाने का कार्य आरंभ कर दिया। लंका धूं धूं करके जलने लगी। दूर माता सीता को भी पता चल गया कि रावण ने अपना अहंकार त्यागने से इनकार कर दिया है और यहाँ तक कि उसके पुत्र भी रावण के साथ ही हैं। उन्होंने भी इस बात को नहीं समझा कि वे किससे बात कर रहे थे। उन्होंने हनुमान के रूप में महादेव को पहचानने में फिर भूल कर दी थी। वह समझ चुकी थी कि अब लंका का विनाश निश्चित है, रावण और उनके पुत्रों का विनाश निश्चित है। इसके बाद लंका में तहस नहस मचाकर हनुमान वहाँ से चंपत हो गए और उस रात माता को बहुत डरावना सपना आया। बार बार उनके माता पिता के हत्याकांड का दृश्य उनके सामने आ रहा था और उस डरावने दृश्य को देखकर वे बहुत चिंतित हो रही थीं और वह घबरा रही थीं किस प्रकार उन्हें कोई समाचार मिले और वे जान पाएं कि इस वास्तव में हुआ क्या है। और वह ध्यान में बैठकर जानने का प्रयास कर रही थी कि क्या हुआ है। तभी वहाँ रावण आया और रावण ने आकर के सीता को समाचार दिया कि मिथिला में आपके माता पिता का वध हो गया है, उनकी मृत्यु हो गई है। सीता उनकी तरफ देखना भी नहीं चाहती थी। रावण ने अपनी बात फिर दोहराई और कहा, तुम कितने ठंडे दिल की पुत्री हो सीता, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारे माता पिता दोनों की हत्या हो गई है। परंतु सीता फिर भी उसकी बात पर ध्यान नहीं देती, क्योंकि वो अपने हृदय में उठते सैलाब को, उस भावनात्मक दुख को रावण के सामने दिखाना नहीं चाहती थी। इसलिए वे शांत रहीं, आंख बंद कर फिर अपने ध्यान में बैठ गईं और रावण पैर पटकता हुआ चला गया, यह कहते हुए कि अब तुम्हारे माता पिता मर गए हैं, अब वो दिन दूर नहीं जब राम की भी मृत्यु होने वाली है। तब इस दुनिया में तुम्हारा कोई नहीं रह जाएगा, अयोध्या में तुम्हें कोई स्वीकार नहीं करेगा, तब तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी होने के लिए मजबूर हो जाओगी। और ये कहकर हंसते हुए वो वहाँ से चला जाता है। माता सीता मन ही मन बहुत दुखी होती हैं, रोने लगती हैं। तभी आसमान से एक वृत्ताकार आकार में एक प्रकाश की मूर्ति उनके समीप आ रही होती है। जब उस एकदम आकृति उनके पास आती है तो उसके भीतर से वो देखती हैं ऋषि अनुसुईया उसके अंदर से प्रकट होती हैं। उन्हें देखकर माता के हृदय में एक ठंडक की, एक राहत की उन्होंने सांस ली और उनको आगे बढ़कर उनके चरण स्पर्श किए। वहाँ पहुंचकर ऋषि अनुसुईया ने माता सीता को आश्वस्त किया और कहा, एक बार फिर रावण आपको अपने मायावी भ्रमजाल में फंसाने में कामयाब हो गया सीता। आपके माता पिता दोनों सुरक्षित हैं और आप स्वयं देख सकती हैं। उन्होंने माता सीता का हाथ पकड़कर उन्हें उस ध्यान की अवस्था में दर्शन कराए कि उनके पिता ध्यान में मग्न हैं और माता राजमहल में मिथिला में सुरक्षित हैं। ये देखकर माता बहुत प्रसन्न हुई। मन ही मन उन्होंने राहत की सांस ली और प्रसन्न हुई। जब ऋषि अनुसुईया ने देखा कि रावण की ये सब छल योजनाएं सीता को मानसिक रूप से कमज़ोर कर रही हैं, तो उन्होंने सीता का हाथ थामकर कहा, पुत्री, आप जितना बल चाहें मुझसे ले लीजिए, क्योंकि अब जिस प्रकार के मानसिक युद्ध की आवश्यकता है, जिसमें रावण को जागरूक करने के लिए आपको जितना भी मानसिक बल चाहिए, अब वह आपके बचाव के लिए नहीं, रावण की मुक्ति के लिए होगा। इसलिए आवश्यक है कि आप भी पूर्ण शक्ति के साथ उस पर मानसिक युद्ध की तैयारी में लग जाएं। जिस प्रकार प्रभु श्री राम बाहरी युद्ध की तैयारियों में लगे हुए हैं, जैसे जैसे राम निकट आ रहे हैं, रावण का क्रोध बढ़ता जाएगा और वो पूरी कोशिश करेगा आपका नुकसान पहुंचाने की। बेशक शारीरिक रूप से वो आपको कोई कष्ट नहीं पहुंचा सकता, किंतु मानसिक यंत्रणा देने में वो कोई कसर भी नहीं छोड़ेगा। और मैं नहीं चाहती इस बार किसी भी प्रकार के उसके भ्रम जाल में आप फंसकर कमज़ोर पड़ें। और यह इसलिए आवश्यक है कि अब आप उसके दिमाग में प्रवेश करके, उसके सपनों में प्रवेश कर कर उसको जागरूक करें, उसको ज्ञात कराएं, उसके पाप कर्मों के बारे में उसको फिर से यह दिखाएं कि उसने जो कर्म किए हैं, किस प्रकार उन कर्मों के फल स्वरूप अब उसका अंत निश्चित है। और यह किस प्रकार करना है, आइए वह मैं आपको करके बताती हूँ। और इस प्रकार
अनुसुईया उनका हाथ पकड़कर उनको ध्यान में किसी दूसरे उच्च आयाम में ले गई और उन्हें यह बताने के लिए कि रावण पर मानसिक रूप से किस प्रकार विजय प्राप्त करनी है। अगले दिन सूरज निकलने के साथ ही रावण माता सीता के समक्ष फिर आ पहुंचा, ये सोचकर कि वो अपने माता पिता के दुख का शोक मना रही होंगी, किंतु वहाँ उन्हें ध्यान की अवस्था में शांत और निर्मल स्थिर भाव में देखकर रावण फिर अचंभित, परेशान, दुखी हो गया। वो देखने लगा ये किस प्रकार की स्त्री है जो किसी भी बात से विचलित नहीं हो रही। यह देखकर वो डर रहा था, घबरा रहा था। उसने एक बार फिर तिरस्कार करते हुए, उलाहना देते हुए कहा, तुम किस प्रकार की पुत्री हो जो तुम्हें अपने माता पिता की मृत्यु का भी दुख नहीं। तब इस बात को सुनकर सीता माँ ने कहा, तुम जितना भी अपने भ्रम जालों को मुझ पर फैलाने की कोशिश करो रावण, मैं तुम्हारे किसी भी मायावी जाल में फंसने वाली नहीं हूँ। यह सुनकर रावण फिर रहस्यपूर्ण रूप से ठहाके लगाकर हंसने लगा, उन पर व्यंग कसने लगा। तुम मेरी मायावी कैद में बंद हो सीता, और यहाँ से निकलने का कोई भी रास्ता नहीं। आखिर एक दिन तुम्हें अपनी हार माननी ही पड़ेगी। यह सुनकर सीता माँ उन्हें फिर कहती हैं कि प्रभु श्री राम बहुत शीघ्र यहाँ पहुँचने वाले हैं और तुम्हारी मुक्ति का समय आ पहुँचा है। यह सुनकर रावण पर कोई असर नहीं होता, पर यहाँ सीता माँ ये जान चुकी थी कि रावण अनिद्रा में नहीं रह सकता। सपने में पहुँचकर उस पर किस प्रकार मानसिक प्रहार करना है, ये बात सीता माँ अपने ध्यान में जो अनुसुईया माँ ने उन्हें कहा था उस पर विचार विमर्श करने लग गईं। और उस रात उन्होंने रावण के दिमाग में उसके सपने में प्रवेश किया, स्वयं सीता के रूप में नहीं, उन स्त्रियों के रूप में, उस स्त्री के रूप में जिसे रावण ने प्रताड़ित किया था। वह स्त्री रावण के सपने में जाकर ज़ोर ज़ोर चिल्ला रही थी, चीख रही थी, रावण को भला बुरा कह रही थी, कोस रही थी और न्याय की गुहार लगा रही थी। इस प्रकार का सपना देखकर रावण भयभीत होकर उठ खड़ा हुआ। ये कैसा सपना था? उसने फिर सोने के प्रयास किया, फिर इसी प्रकार का सपना। फिर अगले दिन जब उसने सोने का प्रयत्न किया, फिर इसी प्रकार के सपने में उन सब स्त्रियों की जिनकी वो मृत्यु हत्या कर चुका था, वे उसके सामने आने लगी। कभी एक, कभी दो, कभी चार, और एक साथ वो अनेकों स्त्रियां जोर जोर चिल्लाते हुए, दहाड़ते हुए रावण पर ताने कस रही थीं, उसे कोस रही थीं, न्याय की गुहार लगा रही थीं, और उनके साथ अनेकों देवियां भी थीं जो उस पर शस्त्रों की बारिश कर रही थीं। यह देखकर रावण जैसा स्वयं को त्रिलोकपति कहने वाला भी दहल उठा। वह किसी भी प्रकार इन स्त्रियों का सामना नहीं कर पा रहा था। वह सोने से डरने लगा था। उसने जितना प्रयास करता वो जागने का, उसने रात में सोना बंद कर दिया। दिन में भी जब भी वह सोने का प्रयास करता, तब भी वो स्त्रियां उसके सपने में आकर ज़ोर ज़ोर से न्याय की गुहार लगाती, चिल्लाना शुरू कर देती, दहाड़ने लगती। ये देखकर रावण घबरा गया और उसको सीता पर बहुत क्रोध आया। उसको लगा ये कोई साधारण स्त्री अवश्य नहीं, कोई जादुई मायावी औरत है, क्योंकि जिसने अपने जादू से मेरी नींद में खलल डाला है। ये देखकर वो अपनी तलवार लेकर सीता की ओर दौड़ा, उन्हें मारने के लिए, सीता का वध करने के लिए, ताकि सीता को मारकर वह शांत हो जाए, उसकी नींद में खलल जो व्यवधान पड़ रहा है वह शांत हो जाए। जैसे ही वो मारने के लिए सीता को अपनी तलवार उठाता है, मंदोदरी बीच में आ जाती है और कहती है, मैं आपको ऐसा कभी नहीं करने दूंगी। रावण बहुत कोशिश करता है मंदोदरी को हटाने की, किंतु मंदोदरी वहाँ से नहीं हटती। वो कहती है, आप अपना प्रायश्चित कर लीजिए, अब भी अपनी भूल मांग लीजिए और इस कहानी को यहीं पर ख़त्म कर दीजिए। किंतु रावण किसी तरीके से नहीं मानता और वहाँ से पैर पटकता हुआ चला जाता है, क्योंकि वह जानता था वह माँ सीता को शारीरिक रूप से कोई क्षति नहीं पहुँचा सकेगा। पहले भी उसने ऐसी प्रयास किया था, ऐसी कोशिश की थी और मात खाई थी, इसलिए पैर पटक कर वो वहाँ से चला गया। और उस रात बैठे बैठे एक बार फिर उस पर नींद का झपकी जब आने लगी, उसको फिर सपने आने लगे और इस बार सपने में उसके सामने साक्षात नारायणी खड़ी थी और जो उसको कह रही थी, रावण अब भी समय है, तुम पश्चाताप कर लो, भूल मांग लो, अपने वास्तविक स्वरूप में आ जाओ।
जो बीज तुमने बोए थे उन बीजों को समाप्त कर दो। इस अहंकार, क्रोध, घृणा को नष्ट कर दो। अभी भी यदि तुमने नहीं किया तो तुम्हारे साथ तुम्हारा समूल वंश नष्ट हो जाएगा। किंतु रावण क्रोध से पागल हो रहा था। उसे ये सब कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसको नारायणी की कोई बात समझ में नहीं आई। वो ये देखकर इतना तो जान गया था कि ये स्त्री कोई अवश्य शक्तिशाली शक्ति है, कोई इसमें भी सिद्धियां और शक्तियां हैं। यह देखकर मदद पाने के लिए वो अपनी माँ के पास गया और अपनी माँ को उसने ये सपने वाला सारा वृतांत बताया। ये सुनकर उसकी माता केकसी, वो भी एक बहुत सिद्ध स्त्री थी, उन्होंने रावण को सलाह दी कि ये स्त्री तुम बहुत शक्तिशाली है, तुम उसको विनाश करने का विचार अपने मन से हटा दो और उससे विवाह कर लो, ताकि उससे विवाह करने से उसकी शक्ति भी तुम्हारी शक्ति में समाहित हो जाए। अब रावण सीता को मोहित करने के लिए, अपने वश में लाने के लिए अलग तरह की चालें चलने लगा और सीता की मुश्किलें और बढ़ने लगीं। माता सीता का खतरा और बढ़ गया था। रावण का रुख उनके प्रति बदल चुका था। वह उनको कामुक दृष्टि से देख रहा था और एक दिन उसने सीता माँ पर झपट्टा मारने का प्रयत्न किया। उसने अपनी तलवार से उस सुरक्षा कवच को, जिसने माता सीता को चारों ओर से ढक रखा था, उसको भी काटने का प्रयत्न किया। और वो इतना शक्तिशाली था कि वो जिस प्रकार प्रयत्न कर रहा था, शायद उस सुरक्षा कवच को वो तोड़ भी देता, यदि बाहर से एक और शक्ति आकर उसको रोक न देती। जैसे ही उसने सीता माँ के चारों ओर मौजूद उस सुरक्षा कवच को काटने का प्रयास किया, तभी ऊपर से एक दैवीय शक्ति ने उस पर आक्रमण किया और हजारों लाखों प्रकाश की किरणों के रूप से रावण को जोर से पीछे की ओर धकेल दिया और वो फिरकी की भांति चक्कर खाकर उद्यान से बाहर जाकर गिर पड़ा। यह देखकर उसके सेवा कर्मी, सुरक्षा कर्मी उसकी ओर दौड़े और उसको उठाने का प्रयास करने लगे। तभी वो सारी शक्तियों ने मिलकर के ऋषि लोपामुद्रा के रूप में सीता माँ के सामने अपना रूप प्रकट किया और सीता माँ ने आभार के रूप में उनको हाथ जोड़कर धन्यवाद किया और उन सभी साध्वी स्त्रियों को, नारियों को, ऋषिकाओं को अपना आभार व्यक्त किया, जिन्होंने सही समय पर आकर सीता माँ की रक्षा की थी। ऋषि लोपामुद्रा कहती हैं, सीता, अब आपका कार्य संपूर्ण हुआ, क्योंकि अब जो बाकी का कार्य है वो प्रभु श्री राम करेंगे। आपने जो करना था वह आप कर चुकी हैं। रावण के हृदय के भीतर जो ग्लानि के बीज बोने थे वो आप कर चुकी हैं, वो रोपित हो चुके हैं। ऋषि अनुसुईया माता सीता को कहती हैं, जो असंतोष के भाव रावण के भीतर अब पैदा हुए हैं, आज की मात से उसके भीतर जो एक हार की भावना जागृत हो चुकी है, यही प्रभु श्री राम की विजय का कारण बनेंगे। आप रावण के बाहर के किसी भी छलावे में अब और मत आना। वह हर प्रकार से फिर चेष्टा कर सकता है आपको मानसिक रूप से यंत्रणा देने की, परंतु हम सब अदृश्य सेना के रूप में आपके साथ हैं और हम सब प्रभु श्री राम की विजय का उद्घोष करती हैं। और उनके साथ ही माता सीता ने माता पार्वती और उन असंख्य साध्वियों को, ऋषिकाओं को, उन सभी अयोध्या की स्त्रियों को भी देखा जो अदृश्य रूप से माता सीता के लिए सुरक्षा कवच का काम कर रही थी, उनकी सेना का काम कर रही थी। माता ने नतमस्तक हो सभी को प्रणाम किया और सबको धन्यवाद किया। चलिए दोस्तों, आज के इस ऊर्जावान अष्टमी के दिवस हम सब भी ध्यान के माध्यम से उस गहन ध्यान यात्रा पर चले। अपने श्वासों के माध्यम से पवन पुत्र हनुमान का स्मरण करते हुए उनकी दिव्य ऊर्जा को, उनकी बलशाली ऊर्जा को नमन करते हुए अपने जीवन में उसका आवाहन करें।
अपनी आँखों को बंद करते हुए, दोनों हाथों की हथेलियों को बांधते हुए सुखद आसन में बैठकर प्रभु श्री राम, माता सीता की ऊर्जा को आत्मसात कर उनके साथ एक अटूट संबंध स्थापित कर अपने हृदय के भीतर उस परम आनंद का अनुभव करेंगे हम। जिस प्रकार माता सीता अपने करुणावश, अपने प्रेमवश रावण जैसे आतताई को भी माफ कर उसको उसके वास्तविक स्वरूप की याद दिलाकर निर्मल करना चाहती हैं, जिससे वह मुक्ति को प्राप्त हो सके, पश्चाताप कर ले और अपने अंदर विकसित उन सभी नकारात्मक गुणों को नष्ट कर फिर उस परम धाम की ओर आ जाए। ठीक ऐसे ही वह परम पिता परमात्मा हर आत्मा को अपने सत्यलोक की ओर वापस बुला रहे हैं। धरती पर सभी दिव्य आत्माएं अपने अंदर ही निहित निम्न गुणों को उच्च गुणों में विकसित करने हेतु अनेकों अनेकों जन्म जन्मांतरों तक प्रयत्न करती रहती है, उसी प्रयास में लगी रहती है, बार बार जन्म लेकर धरती पर आकर स्वयं को पहले से बेहतर, पहले से अच्छा बनाने का प्रयास करती रहती हैं।
मानव जीवन रूपी इस महान पाठशाला में जीवात्मा के स्वयं का मन ही वह युद्ध स्थल है जिसमें निरंतर विचार रूपी महासंग्राम छिड़ा रहता है। मन, बुद्धि, चित्त व अहंकार ही उसके मन का प्रतिनिधित्व करते हैं। उसके विचार, उसके भाव निर्धारित करते हैं और उसे अच्छे बुरे कर्म करने के लिए प्रेरित करते हैं। नारायणी हर जीवात्मा के अंग संग हर पल श्वास रूपी साथी बन उसे विजय पथ की ओर ले जाती है। प्रभु हनुमान हर जीवात्मा के अंग संग हर पल श्वास रूपी सारथी बनकर उसे विजय पथ की ओर आगे की ओर ले चलते हैं। हमारी श्वास हर पल आती और जाती श्वास वह प्राण ऊर्जा है जो स्वयं पवन पुत्र हनुमान का दिव्य निर्देशन करके हमारे भीतर, हमारे ही अंदर सुप्त अनंत क्षमताओं को, हमारी शक्तियों को, दिव्य ऊर्जाओं को जागृत करने में सक्षम है। और जो दिव्य आत्माएं इस श्वास के प्रति जागृत हो जाती हैं, सकारात्मकता के साथ एक होकर अपने सभी नकारात्मक गुणों को, भावनाओं को तिलांजलि देकर अपने श्वास प्रश्वास के साथ एक होकर उस परम दिव्य शक्ति का आवाहन करती हैं। वे ही अपने निम्न गुणों से उच्च गुणों को विकसित करके पल्लवित पुष्पित होकर अपने देह स्वरूप को त्याग कर देव स्वरूप को प्राप्त होती हैं और सत्यलोक को प्राप्त होती है। इस मृत्यु लोक को त्याग कर वे ही सत्यलोक की ओर जा सकते हैं, सत्यलोक गामी हो सकते हैं, जो अपने दिव्य स्वरूप में आ जाते हैं, जो स्वयं को पहचान जाते हैं, अपने आत्म स्वरूप को, अपने ब्रह्म स्वरूप को जानकर ही हम अपनी आत्मा की उन्नति कर सकते हैं। दोस्तों, जब सांस रूपी पवन पुत्र हनुमान का साथ मिल जाता है, तब सीता रूपी आत्मा बाहर के सभी भ्रमजालों से मुक्त हो जाती है। अंदर के अनंत दिव्य साम्राज्य का उद्घाटन होता है और इसके साथ ही प्रभु श्री राम से मिलन आत्मा का
परमात्मा से मिलन, माता सीता का श्री राम से मिलन स्वतः हो जाता है। मन मयूर नाच उठता है। चारों ओर परमात्मा रूपी प्रभु श्री राम रूपी प्रियतम नजर आने लगते हैं। रोम रोम से प्रेम पुलकित होने लगता है। अब तो बस आनंद ही आनंद है, चारों ओर आनंद ही आनंद, बस प्रेम ही प्रेम। चारों तरफ, भीतर बाहर, इस संपूर्ण सृष्टि में सब ओर से उस दिव्य अनुपम प्रेम की बौछार होने लगती है। और वासनाओं, अहंकार, क्रोध और घृणा की कैद में बंद सीता को मुक्ति प्राप्त होती है। तो जुड़ जाएं हम सभी फिर उस अनंत श्वास प्रश्वास की अविरल बहती धारा में। वीर हनुमान की ऊर्जा के समान जो हमारा जीवन पोषित करती है। बने रहिए इस ध्यान में। आखिरी 30 सेकंड बने रहिए इस श्वास प्रश्वास की प्रक्रिया में और उस दिव्य अलौकिक प्रेम का अनुभव कीजिए हर आती सांस और जाती सांस के साथ।
3, 2, 1 और 0। अपने दोनों हाथों की हथेलियों को कोमलता से रगड़ते हुए अपनी दोनों आँखों के ऊपर रख लीजिए। और एक खूबसूरत मुस्कुराहट के साथ परमपिता परमात्मा का धन्यवाद करते हुए, स्वयं का भी धन्यवाद करते हुए अब आप अपनी आँखें खोल सकते हैं। जय श्री राम, जय माँ सीता। बहुत बहुत धन्यवाद।